Hello everyone. This is the second lecture of the chapter named The Cell. In today's lecture, the topic we are going to cover is hypertonic, hypotonic and isotonic solution, plasmolysis and the cell wall. Let's begin. So before knowing what is hypertonic, hypotonic and isotonic solution, first we have to know that what is solute and solvent. Okay. सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? सो सोल्यूट क्या होता है? इट इज ए सब्सटेंस, इट इज ए सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व, यानी जो घुलता है। ये वो सब्सटेंस है जो घुलता है इन ए सॉल्वेंट, वो सब्सटेंस जो डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर। अब सॉल्वेंट क्या है? इट इज अ मीडियम, ये एक मीडियम है। ये मीडियम क्यों मैंने मेंशन किया? क्योंकि ये मीडियम कोई सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सो इट इज अ मीडियम इन विच, जिसके अंदर सोल्यूट इज डिजॉल्व, जिसमें सोल्यूट डिजॉल्व होगा। लेकिन मोस्ट कॉमन जो आपका मीडियम होता है ना, जो सॉल्वेंट का मीडियम होता है वो क्या होता है? लिक्विड। और लिक्विड में भी बेस्ट क्या होता है? हमारा सबसे कॉमन मीडियम जो होता है वो क्या होता है? एग्जाम्पल अगर हम ले तो वाटर। ओके, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। और अगर हम सोल्यूट का एग्जाम्पल ले तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं दैट इज, आप ले सकते हो साल्ट या शुगर। ओके, साल्ट और शुगर, ये दोनों, साल्ट क्या है? ये एक सोल्यूट है जो कि डिसॉल्व होगा, किसमें डिसॉल्व होगा? सॉल्वेंट में, जो कि आपका हो सकता है वाटर। ओके, वाटर, ये क्या है? वाटर क्या है आपका? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट जब सॉल्वेंट से मिलता है तो क्या बनाता है? सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूट जब सॉल्वेंट से मिलता है तो बनाता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। आप इसको थ्री टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, व्हाटएवर यू से। लेकिन थ्री टाइप्स में किस बेसिस पे होंगे डिवाइड, यहाँ आप मेंशन करोगे, डिपेंड्स अपॉन, it depends upon the concentration of solute that is dissolved. कहाँ डिजोल्व होगा? इन द सॉल्वेंट। ओके, सो सोल्यूट के कंसंट्रेशन की बेसिस पे सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आवर फर्स्ट वन इज hypertonic, second one is hypotonic and third one is isotonic. ओके, हाइपर वर्ड जो होता है वो हाई के लिए आप यूज कर सकते हो, इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो। हाइपर मीन्स हाई। हाई क्या? हाई द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ओके, हाई द concentration of solute within the solvent. Okay, within the solvent. Hypo means less या लो। किसका कंसंट्रेशन? किसका कंसंट्रेशन? सोल्यूट का। किसमें? सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट क्या लिया हमने? वाटर लिया। आइसोटोनिक में सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, इक्वल। ओके, इक्वल। तो यहां अगर आपको ऐसे आप कर सकते हो, इस हाइपरटोनिक में क्या होगा? जो सोल्यूट होगा वो ग्रेटर देन सॉल्वेंट होगा।
हाइपोटोनिक में सॉल्यूट लेस देन सॉल्वेंट होगा, और आइसोटोनिक में सोल्यूट इज इक्वल टू द सॉल्वेंट। ओके, सो अगर एक इमेज के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करें, हमने एक बीकर ले लिया, फ्री बीकर लेते हैं हम। इसमें हमने रखा, इसमें क्या रखा हमने, इसमें हमने रखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें रखा हाइपोटोनिक, एंड इसमें रखा आइसोटोनिक। ठीक है, अब इसमें हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक जैसे मैंने मेंशन किया, ये किस बेसिस पे होता है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे। तो हाइपर मैंने मतलब क्या होता है, हाई, हाई द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी इस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। हाइपो में क्या होगा, सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा। और आइसो में क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कंसंट्रेशन नियरली इक्वल होगा, इक्वल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस। ओके, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? तो प्लाज्मोलाइसिस जो है वो, इस वर्ड को अगर आप ब्रेक करोगे ना, तो प्लाज्मो मीन्स यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप प्लाज्मा लेमा भी कहते हो, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हो। और लाइसिस जो वर्ड है, ये लाइसिस वर्ड, इसकी मतलब हो जाता है ब्रेकिंग, टूटना किसी चीज का। ठीक है, लेकिन यहाँ ब्रेकिंग से मीनिंग नहीं है, यहाँ मीनिंग है श्रिंकिंग से, श्रिंकिंग यानी श्रिंक हो जाना। तो प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है, प्लाज्मोलाइसिस जब, और ये प्रोसेस स्पेशली प्लांट सेल में होती है, इट अकर्स, ये आप मेंशन कर, ओनली इन ए प्लांट सेल। रीजन क्या है, एनिमल सेल में क्यों नहीं हो सकती, एनिमल सेल लैक्स सेल वॉल। ओके, एनिमल सेल लैक्स सेल वॉल। अब प्लाज्मोलाइसिस होती क्या है एग्जैक्टली exactly? ये प्लाज्मोलाइसिस क्या है, क्यों ये सिर्फ प्लांट सेल में ही हो सकती है? सो अगर इसको डिफाइन करना है तो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी कि ये एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल का ये प्लाज्मा है और ये इसका न्यूक्लियस है। अगर इस प्लांट सेल को आपने एक बीकर में रखा हो, और इस बीकर का जो मीडियम है ना, वो हाइपरटोनिक है। कैसा है, हाइपरटोनिक, यानी इसका कंसंट्रेशन, सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट जो है वो ज्यादा है सॉल्वेंट से। और इस सेल का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, ये हाइपो है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक है, ये हाइपरटोनिक है। तो क्या होगा, वाटर का फ्लो कहाँ से होगा, सेल से इस मीडियम के अंदर। वाटर जो है इस सेल से इस बीकर के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये श्रिंक होकर, होते 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 ये सेल वॉल को छोड़ के एक साइड पे आ जाएगी बिल्कुल। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। अब अगर हमें डिफाइन करना है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने डिफिनेशन, हम खुद से इसको बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है। प्लाज्मोलाइसिस is a process in which plasma membrane is shrinking occurs
फ्रॉम द सेल वॉल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर हटती है, सॉरी सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर हटती है व्हेन इट व्हेन ए सेल, कौन सा सेल, प्लांट सेल, ओके, प्लेस्ड इन ए हाइपर, ये वर्ड याद रखिएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब इसे आप एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इमर्स करते हैं, डालते हैं, ये इसकी डिफिनेशन आप दे सकते हो और डायग्राम आप ये यूज कर सकते हो जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। आई थिंक दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट वी मूव टू द सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी। अगर मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूं एनिमल सेल का, ये मान लो एक एनिमल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल, अगर एनिमल सेल में आप देखोगे ये एक एनिमल सेल है, ओके, और ये एक प्लांट सेल है। अगर आप एनिमल सेल में देखोगे तो जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, ये कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एक प्लांट सेल के अंदर जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है सेल वॉल, और उसके बाद आपकी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये सेल वॉल प्लांट में क्या रोल प्ले करती है, ये किस चीज की बनी हुई होती है, ये सेल वॉल एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सेल वॉल, सबसे पहले हम लिख सकते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट आउटसाइड, सबसे बाहर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं पीएम लिख रही हूँ, ठीक है, दैट इज, आप ये भी मेंशन कर सकते हो आउटर मोस्ट, किसकी लेयर है, लेयर इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरा, जो सेल वॉल होती है इसको कंसीडर किया जाता है कि ये डेड होती है। कैसी होती है? डेड होती है। इट इज कंसीडर्ड एज ए डेड स्ट्रक्चर। डेड स्ट्रक्चर इसको क्यों बोलते हैं, इसका रीजन ये है बिकॉज इट इज फॉर्म, इसका फॉर्मेशन जो होता है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी सेल वॉल है। कहा जाता है जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं इसका जो सिक्रीशन होता है ये फॉर्म करता है सेल वॉल को, इसलिए इसको डेड कंसीडर किया जाता है। इट इज फॉर्म बाय द सिक्रीशन ऑफ ए सेल, यानी सेल के सिक्रीशन से ये बनता है, इस वजह से इसे डेड कंसीडर किया जाता है। और ऐसा देखा गया है कि इसका कोई इस तरह का कोई ये रोल प्ले नहीं करती जैसा एक ऑर्गेनेली, जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसी जो ऑर्गेनेली वर्क परफॉर्म करते हैं, इस तरह कोई फंक्शन ये प्ले नहीं करती, ये हेल्प करती है। अगर आप इसके रोल की बात करते हो तो ये रोल क्या प्रोवाइड करती है, इसका रोल क्या है, ये प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट सेल में। क्यों, आप अगर देखोगे जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो हर तरह की हार्श कंडीशन को फेस करते हैं। तो हार्श कंडीशन को जब फेस करते हैं तो उनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये सेल वॉल जो होती है प्रोटेक्शन का काम करती है, इन्हें प्रोटेक्ट करती है बाहर के इन्वायरमेंट से, इस हार्श कंडीशन में इन्हें विथस्टैंड करने के लिए। दूसरे बाहर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, माइक्रोब्स हैं जो इन्हें हार्म पहुंचा सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया। तो ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है, ये सेल वॉल प्रिवेंट करती है, इसे प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। किस तरह का इन्फेक्शन?
वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्या रोल हो सकता है सेल वॉल का? ये प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मैक्रो, मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? ये अनवांटेड चीजें होंगी जिसे सेल को रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इनको रोकने का काम करती है, इनकी एंट्री को रोकती है। रोकती कैसे है? जैसे मैंने बोला, सेल वॉल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर कोई स्मॉल सा, जिसे हम माइक्रो भी कह सकते हैं, कोई माइक्रो एलिमेंट है, वो इसमें से आसानी से पास होके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच सकता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपकी सेल वॉल है, यहाँ तक पहुंच सकता है क्योंकि इसके स्पेस इतने हैं कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल से इससे पास होने दी। लेकिन अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल इतना बड़ा है साइज में, इतना बड़ा, अब वो इससे इजिली पास नहीं हो सकता। ये अनवांटेड भी है सेल के लिए, आप ऐसे भी समझ सकते हो ये अनवांटेड है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसको प्रिवेंट करती है, इसको रोकने का काम करती है। ओके। नेक्स्ट क्या होगा इसका फंक्शन? क्या रोल प्ले करती है सेल वॉल? इंटरैक्शन, इंटरैक्शन बिटवीन सेल, यानी एक सेल का दूसरे सेल से इंटरैक्शन कराने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? इट प्रिवेंट फ्रॉम, सेल वॉल प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, बर्स्टिंग यानी सेल को फटने से बचाती है। अब बर्स्टिंग से क्या मतलब हो जाता है? बर्स्टिंग मीन्स क्या, आप समझ सकते हो? लाइक ये हमने सेल वॉल बनाया एक प्लांट सेल की, देन इसके अंदर हम क्या प्लेस कर रहे हैं? एक, सेल वॉल के बाद आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अगर बाहर से वाटर इसमें आता है, यानी अगर सेल के अंदर हाइपरटोनिक है मीडियम और बाहर ये है हाइपोटोनिक, तो वाटर जो है, वाटर, ये वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ आएगा। ठीक है। उस कंडीशन में ये सेल स्वेलअप होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ेगी और ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। क्या करेगी? एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वॉल पर। जब पानी भर जाएगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उसी टाइम पे जो सेल वॉल होती है वो उसी प्रेशर से अपोजिट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, ताकि ये सेल को बर्स्टिंग से बचा सके। तो एक फंक्शन क्या और हो गया कि ये प्रिवेंट करती है बर्स्टिंग से। किसकी बर्स्टिंग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बर्स्टिंग को प्रिवेंट करती है। कौन? cell wall. Okay, this is all about the role of the cell wall. Next, आपको, अब सेल वॉल जो होती है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? मैंने अभी तक एग्जांपल लिया कि सेल वॉल जो होती है ये प्लांट्स के अंदर होती है। ठीक है। इसके अलावा क्या सेल वॉल कहीं और भी प्रेजेंट होती है? लाइक क्या बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है? तो यस, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हाँ, इसका कंपोजिशन जो होता है वो डिफरेंट होता है, प्लांट के कंपोजिशन से डिफरेंट होता है। कंपोजिशन मतलब क्या होता है? कंपोजिशन मीन्स होता है यानी किस चीज से ये सेल वॉल बनी हुई है। तो बैक्टीरिया में इसका कंपोजिशन होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, पेप्टाइडोग्लाइकन। नेक्स्ट, फंजाई, फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है। उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्पोजिशन काइटिन। ओके, फंजाई के अंदर जो सेल वॉल्स होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट, अगर हम मूव करें प्लांट्स के अंदर, सॉरी, प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में हमारे एल्गा भी आ जाते हैं। एल्गा, एल्गा की जो सेल वॉल होती है
वो डिफरेंट होती है अदर प्लांट्स के कंपैरिजन। ठीक है। एल्गा का जो कंपोजिशन होता है सेल वॉल का कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, वो होता है सेल्यूलोज गैलेक्टेंस, ओके, प्लस मैनेंस प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ओके। सो एल्गा में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज गैलेक्टेंस मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ये गैलेक्टेंस और मैनेंस क्या होते हैं? गैलेक्टेंस जो होते हैं ये गैलेक्टोज की चेन को गैलेक्टन कहते हैं, मैनोज की चेन को मैनेंस कहा जाता है। व्हाट अबाउट द प्लांट? प्लांट में सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या होता है? Most of us know that the composition of a plant cell wall. So, yes, it is made up of plant cell wall is composed या made up of cellulose. Okay. So हमने देखा कि different fungi, bacteria, alga and plant सब में सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, जब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक लिटिल सा डिस्क्रिप्शन ये भी पढ़ लेते हैं कि जो सेल वॉल होती है हमारी हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। जो सेल वॉल होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। अब सेल वॉल टू टाइप्स की कैसे होती हैं ये देखते हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी सेल वॉल, को मैं CW लिखती हूँ। एक होती है हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। ओके। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल अब क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ये आउटर मोस्ट होती है। अगर आप एक प्लांट सेल देखोगे जो आउटर मोस्ट ये वाली लेयर है ना, दैट वन इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। ओके। ये आउटर मोस्ट होती है। और प्राइमरी जो सेल वॉल होती है ये किससे, आपको कहाँ पे प्रेजेंट होगी या कहाँ इसका लोकेशन क्या होता है, कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक एंड एंड पैरेनकाइमा जो सेल्स होती है, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे टिश्यूज वाले चैप्टर में। पैरेन्काइमा जो सेल्स होती है इनको यंग सेल कहा जाता है, यंग। यहां पर आपको प्राइमरी सेल वॉल मिलती है। ठीक है ना। दूसरा, प्राइमरी सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या होता है? इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन प्लस प्रोटीन, ये इनसे मिलके बनी होती है जो प्राइमरी सेल वॉल होती है। एक पॉइंट और इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, जब सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो ये डिमिनिश होती है, यानी घटती है, डिमिनिशेस। ओके। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ये डिमिनिश्ड होती है एज द सेकेंडरी सेल वॉल मैच्योर्स। जैसे जैसे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी सेल वॉल घटती है। अब ये सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ना, ये आप देख रहे हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल। इन दोनों के बीच में जो ये वाला स्पेस होता है, जो ये वाला स्पेस होता है ना, ये वाला, ये जो होता है ये कहा जाता है इसको सेकेंडरी सेल वॉल। ओके। सो सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट कहाँ होती है? सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? इसको हम मेंशन कर लेते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट, लोकेशन हमने देखी कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन, बीच में प्रेजेंट होती है। कहाँ, किसके बीच में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड
प्राइमरी सेल वॉल, इन दोनों के बीच में आपकी सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। किन सेल्स में पाई जाती है? जैसे हमने पढ़ा कि प्राइमरी सेल वॉल्स जो होती है ये पैरेंकाइमा और मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं वहां पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? कहाँ, किन सेल्स के अंदर? कॉलन काइमा एंड स्कैलरन काइमा। ये स्कैलरन काइमा जो सेल्स होती है उनमें आपकी सेकेंडरी सेल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, इनमें डिपोजिशन होता है। ये क्या है? डिपोजिशन। किसका डिपोजिशन होता है सेकेंडरी सेल वॉल में? डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एंड प्लस लिग्निन। ओके, इनका डिपोजिशन होता है सेल वॉल की। ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई और सेकेंडरी सेल वॉल। नेक्स्ट जो होते हैं प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। जब सेल वॉल का आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो मिडिल लैमेला एक वर्ड आता है, मिडिल लैमेली। ठीक है, सो मिडिल लैमेला क्या होता है? अगर ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर, इसमें आप देखो ये एक सेल है, एक प्लांट सेल। एक प्लांट सेल क्या? ये सेल वॉल है। दूसरी प्लांट सेल ये है, नंबरिंग मैं करूँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड सो ऑन। सो इन सारी जो, ये सारी जो प्लांट सेल है इनको ज्वाइंट करने का काम कर रहा है, एक ग्लू का काम कर रहा है। अगर इनकी लोकेशन की बात करूं मैं कि ये मिडिल लैमेला कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स, यानी दो नेबरिंग सेल्स जो हैं, आप देख रहे हो दो नेबरिंग जो सेल्स हैं उनके बीच प्रेजेंट है। यही है आपका मिडिल लैमेला। ठीक है, ये मिडिल लैमेला है। एक सेल ये, दूसरी सेल ये, इनके बीच प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या हो जाता है कि ये ग्लू का काम करती है। किसका काम करती है ये? ग्लू बिटवीन टू सेल्स, यानी दो सेल्स के बीच ग्लू का काम करती है, दो सेल को ज्वाइन करने का, जोड़ने का। ज्वाइन टुगेदर आप कह सकते हो। इट ग्लू टू सेल्स टुगेदर, इट ग्लू सेल्स टुगेदर कह सकते हो आप। नेक्स्ट, ये मिडिल लैमेला बना किससे होता है? किस चीज का ये होता है? तो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। ओके, आई विश इतना क्लियर है। एक चीज रह जाती है इसमें कि व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, प्लाज्मोडेस्माटा, जब आप सेल वॉल के बारे में या सेल के बारे में पढ़ोगे ना, स्पेशली सेल वॉल, तो एक वर्ड आता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? सो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। इट इज ए साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ओके, जहां पे मिडिल लैमेला, वेयर मिडिल लैमेला एब्सेंट, जहां पे मिडिल लैमेला एब्सेंट होता है ना, ये एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, यानी सेल टू सेल। ये, अगर मैं इरेजर का यूज करूं तो यहाँ ये है ना, ये बीच में एक गैप होगा, ये एक सेल का दूसरे सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा ना, इस साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से इंटरैक्ट कराने में हेल्प करेगा, कनेक्ट कराएगा। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे इमेज बनाऊं, ये एक सेल है, ये एक दूसरे सेल, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, देन इसका साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो इस सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट कराता है ये जो कनेक्शन है इसको ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। और इस पोजीशन पे जो आपका जो जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन रहा है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे मिडिल लैमेला एब्सेंट होता है। मिडिल लैमेला यहाँ पे एब्सेंट, ये गया मिडिल लैमेला यहाँ, जैसे आपने पढ़ा था, ये दो सेल को ग्लू जोड़ने का काम करता है, यहाँ पे होगा लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मिडिल लैमेला एब्सेंट होता है। आई विश इट इज क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। थैंक यू।
हैव अ गुड डे।